श्याम सीतापुर नाम के एक गांव में रहता था। श्याम बहुत ही अच्छा इंसान था और किसान भी। वह रोज सुबह खाना खाकर नहा धोकर गांव के पास के स्कूल में जाता था, जहां वो बच्चों को रोज नई नई कहानियां सुनाकर अच्छी शिक्षा देता था। आज स्कूल में कोई फंक्शन था और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी श्याम से कहानी सुनने आए हुए थे। श्याम आगे गया और खड़े होकर माइक में कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा, एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यंत लालची था। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता था। जितना भी कमाता और ज्यादा पाने की चाहत उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। रामू के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन हर बार जब उसकी फसल खराब होती या कम पैदावार होती तो वह भगवान को कोसता और सोचता कि काश कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे वह एक ही बार में अमीर बन जाए। एक दिन की बात है। रामू सुबह जल्दी उठकर खेत की जुताई कर रहा था। खेत में सूखा पड़ा हुआ था और जमीन काफी सख्त हो चुकी थी। जैसे ही उसने फावड़ा जमीन में गाड़ा, उसे एक कठोर चीज से टकराने की आवाज आई। वह चौंक गया। यह क्या है? उसने सोचा। रामू ने जोर लगाकर मिट्टी हटाई और देखा कि जमीन के भीतर एक लोहे का डिब्बा दबा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं यह खजाना तो नहीं? उसने उत्साहित होकर डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा बहुत भारी था और उसे खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। जब उसने डिब्बा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा था। रामू खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से डिब्बे को ढककर घर ले आया। घर पहुंचते ही रामू ने दरवाजे बंद कर लिए और सोने को गिनने लगा। वह हंसते हुए बोला, अब मैं सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। मुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हवेली बनवाऊंगा, नौकर रखूंगा और सबसे ऊंची कार चलाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू की लालच बढ़ती गई। उसे डर लगने लगा कि गांव वालों को अगर इस खजाने के बारे में पता चल गया तो वे उससे छीन लेंगे। उसने किसी से बात करना बंद कर दिया, खेत में जाना बंद कर दिया और हर समय खजाने की रखवाली करता रहता। धीरे धीरे गांव में लोग उसकी बदली हुई आदतों पर शक करने लगे। एक दिन उसका बचपन का दोस्त हरिया उसके घर आया। रामू, तू ठीक तो है? अब खेत में दिखता ही नहीं। हरिया ने पूछा। रामू झुंझलाकर बोला, तू अपने काम से काम रख, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हरिया चौंक गया, लेकिन चुपचाप चला गया। रामू ने सोचा कि इतने सोने से उसका जीवन तो बदल ही गया है, लेकिन अगर उसे और ज्यादा सोना मिल जाए तो वह राजा बन सकता है। उसी रात उसने सोचा कि अगर एक डिब्बा जमीन से निकला तो शायद और भी दबे हुए हो। अगली सुबह से उसने पूरे खेत की खुदाई शुरू कर दी। दिन रात वह बिना आराम किए खुदाई करता रहा। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना, लेकिन उसे और कुछ नहीं मिला। उल्टा उसका खेत बर्बाद हो गया। मिट्टी उखड़ गई, पेड़ पौधे सूख गए और जमीन खेती के लायक नहीं रही। अब रामू के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसका मन उस सोने में ही अटका रहा। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह बाकी खेत भी बेच दे तो और खुदाई करवा सकता है। उसने अपनी जमीन औने पौने दाम में एक सेठ को बेच दी। अब उसके पास खेत भी नहीं रहा। रामू अब पूरी तरह खजाने पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही वह अपने डिब्बे के पास गया, उसने देखा कि वह डिब्बा खाली है। यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया, मेरे सोने के सिक्के कहां गए? उसी समय गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ चोरों ने उसके घर से चोरी की है। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खजाना जा चुका था। अब रामू के पास न खेत था, न पैसा, न कोई सहारा। गांव वाले उससे कतराने लगे क्योंकि वह अब झगड़ालू और सनकी हो गया था। एक दिन वह उसी खेत की मिट्टी पर बैठा था जो अब उसका नहीं रहा। वह जोर जोर से रो रहा था, काश मैं लालच न करता, काश मैं मेहनत करता रहता। पास बैठे एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, सोना मेहनत से मिलता है, जमीन से नहीं। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है, खेत भी, रिश्ते भी और भविष्य भी। रामू ने सिर झुका लिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने एक कसम खाई, वह फिर से मेहनत करेगा, भले ही शुरुआत एक बीज से ही क्यों न हो।
सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वह देर तक नहीं टिकती। सच्चा खजाना मेहनत, ईमानदारी और संतोष में छिपा है।